जामताड़ा ज़िला में अब बैनर चोरी लोग करने के लिए सीख रहे हैं। हालांकि बैनर चोरी आज से नहीं हो रही है, ये विगत 7-8 वर्षों से हो रही है। आप देख सकते हैं कि विष्णु भैया जो पूर्व विधायक हैं, उनका आज जयंती समारोह है और विष्णु भैया मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जो उनके मुख्य संरक्षक हैं, उनके धर्मपत्नी शमेली देवी, उनके द्वारा एक कार्यक्रम जामताड़ा में रखा गया था, पटोदिया धर्मशाला के समीप, जहाँ पे पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भैया का आदमकद मूर्ति लगा हुआ है। और वहीं पे आज IIT खड़गपुर एवं ISM धनबाद सिंदरी से जो पास आउट बच्चे हैं और जो अन्य पास आउट विभिन्न क्षेत्रों में हैं, चाहे वो सामाजिक होवे, राजनीतिक होवे, आर्थिक होवे, उन्हें आज सम्मानित करने का काम पूर्व विधायक की पत्नी चमेली देवी, जो समाज सेवी हैं और JMM के समर्थक, उनके द्वारा आज किया गया। हालांकि JMM में वो किन्हीं पद पर नहीं है, लेकिन इस चुनाव में उनके द्वारा JMM को ही जो है सपोर्ट किया गया था। वैसे कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन विगत चुनाव 2019 आजसू पार्टी के टिकट पर लड़ी थी। विष्णु भैया कोई परिचय के मोहताज नहीं है और जामताड़ा के कद्दावर नेता थे। आज जो लोग कहते हैं ना, आज देख रहे थे कल एक जो है संथाल परगना का बड़ा बोला नेता, सांसद भी है बीजेपी का, और बार बार कहता हम इसको जेल भेजा दी, वो जेल चला जाएगा, वो सरकार गिर जाएगा। तो सब विधानसभा का कह रहा था यहाँ वो जीतेगा, यहाँ वो हारेगा, छोटा नागपुर में इसका नहीं चलता है, सोरेन परिवार का, वहाँ इसको हरा देगा, जामताड़ा में बीजेपी नहीं जीतेगा। बीजेपी नहीं बोला कि यहाँ जीतेगा, लेकिन बीजेपी का नाम नहीं लिया। यहाँ पर वैसे लोगों को विष्णु भैया हराने का काम किया 2005 और 2009 में, यानी जो अभी विधायक हैं इन्हें, और जो पूर्व विधायक थे, पूर्व सांसद गोड्डा के फुरकान अंसारी, उन्हें भी हराने का काम किया। और 2014 के बाद वो नहीं हारा। इरफान अंसारी 2014 में जामताड़ा विधानसभा के विधायक बन गया और अब उसे कोई हरा नहीं पाया है। और शायद इसी के डर से वो कहा होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें काफ़ी मतों से इरफान अंसारी दर्ज किया था, और उसी के डर से बोला होगा कि अब ये अंतर को पार नहीं पाएगा। खैर उस सब पुरानी बातों में हमें नहीं जानना है। यहाँ पर है बैनर चोरी का, और इन्हें का बैनर चोरी यहाँ पर हो गया है। तो बैनर चोरी किनके द्वारा किया गया है, ये कहना और समझना जो है मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि एक बैनर जो है लगा हुआ है सुभाष चौक से, जैसे आप आइएगा जामताड़ा जो चिल्ड्रन पार्क है, वहीं पर एक वीर कुंवर सिंह चौक है, उसी के बगल में वहाँ पर होर्डिंग टांगने का एक स्पेस है, और उसी में टंगा हुआ था। तो 2 दिन से देख रहे थे टंगा हुआ था। आज संजोग से उसी रास्ते से हम भी गुजर रहे थे, देखे कि बैनर जो है टंगा हुआ है। लेकिन जब वापसी में जब आए तो देख रहे हैं क्या कि बैनर जो है किसी के द्वारा खोला जा रहा है। देखिए बैनर अभी तक टंगा हुआ है, इनका होर्डिंग पर जो है लगा हुआ है विष्णु भैया जयंती समारोह का। और आज ही आनी प्रभु जगन्नाथ जी के जयंती के दिन प्रभु जगन्नाथ का आज बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में उनका एक तरह से रथ पर सवार होते हैं भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं अन्य जो उनके भाई हैं, वो रथ को हाँकता है, रथ को लोग खींचता है।
और इसी दिन आज संजोग से विष्णु भैया भी जगन्नाथ रथ के दिन, रथ यात्रा के दिन ही वो पैदा हुए थे और तब से इनका जन्मोत्सव विष्णु भैया की जयंती इसी दिन जो है मनाया जाता है। न कोई तारीख, न कोई मुहूर्त, लेकिन जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी में होती है तो पूरे देश में होता है, उसी दिन विष्णु भैया जयंती मनाया जाता है। और तब से विष्णु भैया गुजर गए, इस प्रथा को बखूबी उनके धर्मपत्नी चमेली देवी के द्वारा निभाया जा रहा है। और लगता था कि चमेली देवी एक महिला है, लोगों को लगता होगा कि ये महिला है। और विष्णु भैया के गुजरने के बाद और उनके और जो दो पुत्रों के गुजरने के बाद लगता था कि अब इस घर में कोई राजनीतिक लोग नहीं बचा है। देखिए इनका लगा हुआ है, बार बार कह रहे हैं विष्णु भैया का जयंती समारोह है और इनका बैनर लगा हुआ है। लेकिन अब जो है एक साइकिल देखिए लगा हुआ है, इसी पर चोर है और वहाँ पर वो खोल रहा है, वो बैनर को खोल रहा है। अब हम इसी रास्ते से जो है पार हो रहे हैं, इसी रास्ते से हम पार हो कर के, लेकिन जब हम देखें कि उसमें कोई आदमी रस्साकसी कर रहा है तो हमें संदेह हुआ। रिलायंस का जो ट्रेंड्स है वहाँ से हम वापस आ गए। हमें लगा कि कोई न कोई निश्चित रूप से कारस्तानी कर रहा है, कोई चोर जो है इसे खोलने का प्रयास कर रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन किसी ने इसको नोटिस निश्चित रूप से लिया है कि अब चमेली देवी जो है निश्चित रूप से राजनीतिक कद वाली नेत्री हो गई है, बड़े छवि बनने जा रही है। तो बड़े छवि जैसे लोग बनता है उसके जो राजनीतिक घोर विरोधी होते हैं, सबसे पहले उसके फोटो पर प्रहार करता है, उसका होनर क्या कहते हैं, बैनर होर्डिंग को लोग तोड़ता है, खोलता है, चुराता है और उसके आदमी को जो है फोड़ता है ताकि वो इसके साथ नहीं रहे। और इस तरह से अगर बैनर होर्डिंग अगर खोल देंगे तो लोगों को लगेगा कि ये आदमी कमज़ोर है। लेकिन उसी आदमी को समझना चाहिए कि जो आदमी जामताड़ा जिला में वैसे लोगों को परास्त किया, जो अभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि इसको परास्त कैसे करेंगे, चाहे वो राजनीतिक दलाल होवे। देखिए अब बैनर खुल गया है, बैनर जो है चोर के द्वारा खोल लिया गया है और हम उसको रगेद रहे हैं। इसका साइकिल देखिए यहीं पर रखा हुआ है और डॉक्टर चक्रवर्ती के गली से वो भागा है। मेरा बुलेट भी देखिए वहीं पर है, मेरा बुलेट वहीं पर है। और ये लोग जो है, ये लोग लड़का लोग, ये लोग जो है देख रहा है कि हम जिसको रगेद रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, बाज़ार है, बाज़ार में किसी को कोई मतलब नहीं है। आप पर अगर बीता है तो आपको ही इसमें जो है छाड़ना होगा। तो हम उसको दौड़ा रहे हैं, दौड़ाते दौड़ाते चक्रवर्ती, जो डॉक्टर चक्रवर्ती हैं, इनके गली से फिर एक जो है मोहनी स्टोर्स वाले का जो गली है, उस गली के बाद फिर जो मोहन मंडल के पीछे वाला गली है, उधर से वो भाग गया। अब भाग गया क्या कि फिर उधर से वो हम नोटिस नहीं किए। फिर वो जब साइकिल यहाँ पर देखे, अब वो साइकिल लेके लगा भागने के लिए। तो साइकिल जब लेकर के भागने लगा तो उस समय हमको होश हुआ कि देखिए ये तो साइकिल लगता है उसी का है। निश्चित रूप से वो आदमी जो है भाग गया है वो। और अब आप देखिएगा कि चूँकि जामताड़ा है, जामताड़ा में इस तरह का चीज़ नहीं होती थी, तो नहीं होती थी तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे बैनर को चोरों के द्वारा चुरा लिया जाता है। चाहे आप छठ का बैनर लगाइए, चाहे अन्य चीज़ का बैनर लगाइए, और बैनर यहाँ पर सबों का चोरी हुआ है। चाहे वो विष्णु भैया का बैनर हो गया,
चाहे तरुण गुप्ता का बैनर हो गए, चाहे वीरेंद्र मंडल का बैनर हो गया, क्योंकि वीरेंद्र मंडल का भी बैनर को एक बार चोर चुरा लिया था और ये लोग देख लिया, तो उस चोर को ये लोग जो है काफ़ी जोर से उसको पकड़ने, देखिए उसका साइकिल चोर का यहीं पर है, इस चोर का साइकिल यहीं, देखिए यही लड़का साइकिल लेकर के भाग रहा है। हम देखिए इसको पीछे से रगेद रहे हैं, पीछे से हम इसको रगेद रहे हैं, बहुत जो है भटनर चोर है, इसको हम रगेद रहे हैं। और फिर ये जो गांधी मैदान 60 तल्ला जो है उधर से ही साइकिल पर चढ़ करके भाग गया सीधे सिनेमा हॉल साइड में। और ये अपना बैनर इसको जो चुराना था वो चुरा करके वहीं पर कहीं पर गली में ही रख दिया। कि हमको तो ये सोच भी नहीं पाए थे इस तरह का भी चोर होता है जो बैनर को एक बार जो है चोरी करके चला जाएगा और साइकिल को यहीं पर छोड़ देगा। अगर हम जानते कि साइकिल इसी का है तो निश्चित रूप से इसका साइकिल को हम रख लेते और उस साइकिल को लेने के बहाने जब वो आता तो उसको हम निश्चित रूप से पकड़ लेते और पकड़ करके उसको हम पूछते कि भाई तुमको भेजा किसने है। ऐसी बात नहीं कि हम उसको पुलिस के हवाले कर देते, चाहे उसको हम कुछ चोटिल करते, ऐसा भी बात नहीं है। हम उससे पूछते ये सब काम को जो है किसने सौंपा है। निश्चित रूप से इसे किसी ने इस काम को बखूबी करने के लिए इसको कहा होगा कि तुम इस काम को करो। और अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों का रेट जो है शायद फिक्स्ड होता है, तभी तो आदमी इस ढंग का काम करता है। ये सुभाष चौक है, बरसात का मौसम है, आज ही का दिन है, जगन्नाथ रथ यात्रा, प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा के दिन ही आज ये अपना सम्मान समारोह के लिए कुछ चौक में बैनर टांगे हुए थे। यहाँ तो बैनर खुल गया, लेकिन अस्पताल चौक पर जो बैनर है, इंदिरा चौक पर, वो बैनर इनका लगा हुआ है। और इस ढंग से चोरों के द्वारा इन्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया गया और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। राजनीतिक लोगों को राजनीति करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी को बैनर होर्डिंग चोरी करवा लेने के बाद आप उसके काम को, उसके प्रति लोगों का जो सहानुभूति है उसे आप ख़त्म कर देंगे। ऐसा ख़त्म नहीं होता है। अगर मगर की बात नहीं है, मुकाबला अगर करना है तो सीधा मुकाबला करो। ऐसा नहीं कि बैनर को चोरी कर लिया, होर्डिंग को चोरी कर लिया, ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हैं उसे कम से कम ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से उसे तरस खाना चाहिए जो आज समाज में रह करके और अपने पति को खोने के बाद, पुत्र को खोने के बाद भी इस तरह से सेवा में लगी हुई है, दिन रात जो है लोगों के प्रति, अच्छे कामों के प्रति सोचती है, तो वैसे लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। समय का चक्र है, समय का चक्र जब घूमता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों का जो लोग सोचता है इस ढंग से चोरी चपाटी करके हम लोगों को नुकसान करा देंगे, चाहे इस तरह का बैनर चोरी करके किसी दूसरे को दूसरे से लड़ा देंगे। 2-3 लोग पर शंका जा रहा है कि इस बैनर चोरी करवाने में उन लोगों का हाथ हो सकता है। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो लोग इनका बैनर को इसलिए चोरी करवाया होगा ताकि ये दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें और तीसरा आदमी इसमें मजा ले, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक पर ही
शंका जा रहा है, क्योंकि इनका 3 विरोधी यहाँ पर है, राजनीतिक विरोधी है, जो कि उन्हें लग रहा है कि चमेली देवी भी कम नहीं है, विधायक बने नहीं बने, नगर पंचायत के अध्यक्ष बने नहीं बने, वो दूर की बात है, लेकिन लोगों के जेहन में लोग अब नोटिस देने लगा है कि चमेली देवी भी जो भूतपूर्व विधायक विष्णु भैया की जो धर्मपत्नी है, वो कम नहीं है। जो काम विष्णु भैया करते थे वो काम तो ये नहीं कर सकते हैं, उस ढंग का मसल पावर नहीं है, न उतने लोग जो है इनके साथ हैं। लेकिन जब बात भावना पर जब आ जाएगी तो जो लोग विष्णु भैया के साथ थे वो इनके साथ भी होने में देरी नहीं लगेगा। इसलिए लोगों से हम यही कहेंगे, देखिए इनका जो होर्डिंग लगाने का जगह है, बैनर जो लगा हुआ था वो खाली है। वो खाली लगने के बाद जो उदास लगता है। तो पहले आप देखे होंगे कि जब बैनर लगा हुआ था विष्णु भैया का, उनकी धर्मपत्नी चमेली देवी का, तो कितना अच्छा लग रहा था। ये खोलने से तुम्हें क्या मिला? जिसने भी खुलवाया है, ये चोर जो है ये खोल करके नहीं भागा है, ये अपने मन से इस तरह का काम नहीं करेगा। इसी में से किसी ने उसको उकसाया है और उसे भेजा है। हो सकता है कि इसके अतिरिक्त और लोग भी है जो लोग चाहता होगा कि ये चुप क्यों है, और इसका डायरेक्ट जो है झगड़ा उससे क्यों नहीं हो रहा है, जिससे लोग लड़ रहा है। ये अभी शांत स्वभाव में बैठी हुई है, कोई कुछ बोल भी देता है तो चमेली देवी किसी से लड़ नहीं रही है। और विष्णु भैया का भी यही स्वभाव था, वो जहाँ खड़ा हो जाते थे वहाँ से लोग आप तो रास्ता बदल लेता था, आप तो हट जाता था, जिससे फरियाने का मन होता था वो फरिया लेता था। और विष्णु भैया जो है फिर उसको उस ढंग से ही जवाब देते थे, और कभी मन में इस चीज़ को पाल के नहीं रखते थे कि फलाना आदमी ने ऐसा किया है, तो उसको इस ढंग से उसके बैनर को तोड़ देना है, उसके होर्डिंग को चोरी करवा देना है, उसे किसी ढंग का नुकसान करा देना है। ये सब काम कभी विष्णु भैया ने नहीं किया। लेकिन आज उनके गुजरने के बाद उन्हीं के परिवार के साथ इस ढंग का घटना घट रहा है। निश्चित रूप से एक अपमानजनक बात है। बैनर खुलवाने के लिए यहीं का 10-5 लोग हैं, जिस पर शंका जा रहा है कोई बाहर से लोग नहीं आया है। 3 लोग तो इनका प्रतिद्वंदी है, इसके बावजूद भी और लोग हैं जो लोग मज़ा लेने के लिए चाहता है कि इनका बैनर पोस्टर को लोग इसी ढंग से खोल लें, ताकि ये परिवार जो है और लोगों से उलझे। जिस तरह से हम उलझे उस तरह से ये भी उलझे। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हुआ? तो बैनर 10:15 बजे खुला है, 11 बजे इनका प्रोग्राम जो था वो प्रोग्राम सफल आयोजन हो गया। कई एक लोगों को इन्होंने भंडारा भी कराया, भोज भी कराया, और जो लोग पास आउट हुए थे IIT खड़गपुर से, ISM धनबाद से, सिंदरी से, वैसे लोगों को सम्मानित किया। और जो लोग विशेष रूप से अपने विभिन्न क्षेत्रों में, अपने जीवन क्षेत्र में सफल हुए हैं, वैसे भी लोगों को इन्होंने आज सम्मानित किया। कथावाचक एक छोटे बापू जी महाराज हैं, वो भी आज विष्णु भैया के जन्म जयंती के दिन पहुंच गए। उन्हें भी शाल ओढ़ा करके चमेली देवी ने सम्मानित किया। हालांकि उस कार्यक्रम में हम नहीं थे, क्योंकि इसी चोर को हम खदेड़ा खदेड़ी में टाइम हमारा वेस्ट हो गया। और फिर घर जा कर के जब हम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके खान पान करके जब हम गए तो पता चला कि कार्यक्रम हो गया है। क्योंकि हमें पता था कि 10:30 बजे इनका नियत कार्यक्रम है, लेकिन आधा घंटा लेट से पहुंचा
अब देखिए कि इसी पे जगह पे बैनर लगा हुआ था, बैनर नहीं है।